मित्रों, आज मैं ईश्वर की कृपा से संबंधित 3 लघु कथाएं लेके आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। एक बार एक राजा जब भी मंदिर जाता था तो 2 भिखारी मंदिर के द्वार के अगल बगल दाएं बाएं बैठे हुए उसे हमेशा मिलते थे। तो दाईं तरफ वाला भिखारी बोलता था कि हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे। तो बाईं तरफ वाला कहता, हे राजा, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, कुछ मुझे भी दे दे। दाईं तरफ वाला भिखारी बाईं तरफ वाले से बोलता, ईश्वर से मांग, सबकी सुनने वाला वही है। बाईं तरफ वाला जवाब देता, तू चुप कर मूर्ख। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाईं तरफ जो भिखारी बैठता है वह हमेशा ईश्वर से मांगता है, तो अवश्य ही ईश्वर उसकी सुनेगा। लेकिन जो बाईं तरफ बैठता है वह हमेशा मुझसे ही मांगा करता है। तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े से बर्तन में खीर भर के उसमें कुछ स्वर्ण मुद्राएं डाल दो और जाके उसे दे आओ, ताकि उसकी गरीबी दूर हो। उसे मुझ पर बहुत भरोसा है। मंत्री ने ऐसा ही किया। मंत्री एक बड़े से पात्र में खीर भरकर उसमें कुछ स्वर्ण मुद्राएं डालकर भिखारी को दे आया। अब भिखारी मजे से खीर खाने लगा और खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाता हुआ बोला, हो, बड़ा आया, ईश्वर देगा, ईश्वर देगा। ये देख, राजा से मांगा, मिल गया ना। खाते खाते जब इसका पेट भर गया तो उसने क्या किया कि बची हुई खीर का बर्तन उस दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़, तू भी खा ले मूर्ख। अगले दिन जब राजा आया तो देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी तो आज भी वैसे ही बैठा है, लेकिन दाईं तरफ वाला गायब है। राजा ने चौंक कर उससे पूछा, क्या तुझे खीर भरा बर्तन नहीं मिला? भिखारी, जी मिला था राजा जी, क्या स्वादिष्ट खीर थी, मैंने खूब पेट भर कर खाई। राजा बोला, फिर? भिखारी बोला, फिर जब मेरा पेट भर गया तो वह जो दूसरा भिखारी यहाँ बैठता है ना, मैंने उसको दे दिया। कहा, मूर्ख हमेशा कहता रहता है ईश्वर देगा, ईश्वर देगा, ले खा ले। राजा मुस्कुराकर बोला, अवश्य ही ईश्वर ने उसे दे ही दिया। दूसरी कथा के रूप में महाभारत का एक कथा प्रसंग है, जो इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण कौरवों की सभा में पांडवों के राजदूत बनकर गए। सभा के बाद दुर्योधन ने अभिमान से कहा, महाराज, बड़ी तैयारी से आपके लिए भोजन बना है, चलकर भोजन ग्रहण करें। भगवान ने कहा, भैया, मैं तो नहीं खाऊंगा। दुर्योधन ने पूछा, क्यों नहीं खाएंगे? भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, भोजन करने के 3 कारण होते हैं, भूख के कारण, भय के कारण या प्रेम के कारण। भूख से मैं मरता नहीं, तुमसे किसी प्रकार से भयभीत मैं होता नहीं, जो भय के कारण मैं भोजन करने लगूं, और प्रेम भाव तुम में है नहीं, इसलिए मैं यहाँ भोजन नहीं करूँगा। यह महाभारत की कथा है। उसके बाद भगवान बिना बुलाए पहुंच गए विदुरानी के यहाँ। विदुरानी में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, तो उसके प्रेम के वशीभूत होकर प्रभु ने उसके हाथ से प्रेम से दिए गए केले के छिलके भी खा लिए। जय श्री कृष्णा। अब तीसरी कथा के रूप में एक छोटा सा प्रसंग है। एक भक्त थे, उन्होंने 20 साल तक लगातार भगवत गीता जी का पाठ किया। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरे गीता के पाठ से खुश हूँ? ये तो तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। जैसे ही भक्त ने सुना तो वो नाचने लगा और खूब झूमने लगा। भगवान ने कहा, अरे, मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ से खुश नहीं हूँ और तू नाच रहा है। भक्त पागलों की तरह खुशी से नाचते झूमते हुए बोला, भगवान, आप खुश हो या ना हो ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसलिए खुश हूँ कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही। मैं तो इसलिए नाच रहा हूँ। जय श्री राधे। मित्रों,
आपको मेरी ये लघु कथाएं कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राधे।